करता हूँ तुम्हारे लिए। ओके, चला जाओ। ए स्टार्ट। देखो, अब इतने सारे लिए तुम्हारे लिए लाइट चालू करके रखा है। देखो, तीन तीन मोबाइल है अपने पास, लैपटॉप तो नहीं है। यही अपना भी खेल है, राइट। अब नहीं, ब्राइटनर रहता है, इधर से दिखेगा ना, टेंशन मत लो। तो पहले ना, तुम्हारा जो कंप्यूटर एग्जाम है ना, तुमको मालूम होना चाहिए कि क्या क्या आने वाला है, राइट। तो कार वाला बुक लेना, अपना कार वाला बुक। तो सबसे पहले थेरीज ले लेता हूँ, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व करेंगे, टेंशन मतलब सब बना के रखा हूँ। तो पहले तुम लोग को 75 मार्क का पेपर है। पहले बात तो याद रखने का, जो जंग है वो घर पे ही है, तुम्हारा कॉलेज में एग्जाम है, तो इतना कुछ पेपर हार्ड आएगा तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, राइट। तो पहले तुम लोग ऑब्जेक्टिव्स कवर करेंगे। क्या कवर करेंगे हम लोग? ऑब्जेक्टिव्स कवर करेंगे, है ना। फिर प्रॉब्लम से वो सब हम लोग सॉल्व करने वाले, ठीक है। चलो आ जाओ। अब सबसे पहले कैसे स्टार्ट करने का है, तो चलो सबसे पहले मैं थेरिस ले लेता हूँ, स्टार्ट कर लेता हूँ। क्या मालूम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, चलो दिख रहा है तो कर दो स्टार्ट। तो सबसे पहले ई कॉमर्स के ऊपर तुमको कंफर्म है ना, ई कॉमर्स के ऊपर कंफर्म तुमको शॉर्ट नोट सब आने वाला है। तो व्हाट इज ई कॉमर्स? तो इधर लाइट बंद कर देता रहे, फिर चालू करता, हाँ। तो आ जाओ। तो ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विस ऑनलाइन, है ना। तो ई कॉमर्स का अगर एग्जाम में फीचर्स आ गया, क्या गया ई कॉमर्स का फीचर्स आ गया? अरे बाप रे बाप, बहुत आग मार रहा है, चला जाओ। तो ई कॉमर्स का एग्जाम में फीचर्स कंफर्म आने वाला है। अगर फीचर्स भी नहीं आया, एडवांटेजेस में ये पॉइंट उठा के डाल दे देंगे, राइट। तो ई कॉमर्स बेसिकली ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता है। तो ई कॉमर्स से क्या होता है? ईबीगिटी होता है, मतलब ई कॉमर्स तुमको हर जगह इस्तेमाल होगा, राइट। तुम चाहे घर पे हो, इधर हो, बाहर हो, तुम लोग मोबाइल के थ्रू कहीं भी बिजनेस क्या कर सकते हैं? ऑपरेट कर सकते हैं। इसका रीच ग्लोबल है, मतलब तुम लोग दुकान को लेके तो तुम्हारे आजू बाजू वाले कस्टमर आएंगे, पर ई कॉमर्स के तुम्हारे पास कस्टमर इंग्लैंड से आएगा, चाइना से आएगा, नेपाल से भी आएगा तुम्हारे पास। वो सब्जी हमको ये चाहिए ना, किधर का भी कस्टमर आएगा। यूनिवर्सल स्टैंडर्ड मतलब एक टेक्निकल रूल्स होता है, जो यूनिवर्सल क्या रहता है? सेम रहता है। यूनिवर्सल क्या रहता है? सेम रहता है। रिचनेस ऑनलाइन में क्या रहेगा? इन्फॉर्मेशन ज़्यादा रहेगा तुम्हारे पास। इंटरेक्टिव मतलब ये टू वेज कम्युनिकेशन है, हम लोग यहाँ से कुछ भी चीज़ बेचेंगे तो सामने वाला खरीदेगा, रिप्लाई करेगा, फीडबैक आएगा। इन्फॉर्मेशन डेंसिटी, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता है। और वी कैन प्रोवाइड पर्सनल सर्विस। पर्सनलाइजेशन का मतलब होता है कि हम कस्टमर को पर्सनलाइज सर्विस दे सकते हैं, अच्छे खासी सर्विस स्पेशल दे सकते हैं। और सोशल नेटवर्किंग के थ्रू हम लोग को सब मालूम पड़ता है। ये ई कॉमर्स हो गया, राइट। अब आगे जाते रहेंगे, तुमको नया नया आता रहेगा। अभी ई कॉमर्स के मॉडल पढ़ना है, तो बहुत सारे मॉडल है, B2C, B2B, C2C और P2P, ओके। तो B2C मॉडल क्या होता है मालूम है क्या? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, सब जगह वो लाइन कॉमन लिख देने का। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ ऑनलाइन बिजनेस, ऐसा दो वर्ड डाल देने का। B2C में मतलब एक बिजनेसमैन कंज्यूमर को चीज़ बेचता है। किसको बेचता है चीज़? कंज्यूमर को। तो एग्जाम्पल डाल दो फ्लिपकार्ट, अमेजोन डाल देने का, है ना। फिर लिख देने का परचेसिंग ए मोबाइल फ्रॉम अमेजोन वेबसाइट, ये किसका एग्जाम्पल है? ई कॉमर्स का। B2B मतलब होता है इधर एक कंपनी दूसरे कंपनी को माल बेचता है, एक कंपनी एक इंडस्ट्री दूसरे इंडस्ट्री को, बड़ी इंडस्ट्री छोटी इंडस्ट्री को बेचता है। www.shoptogether.com, है ना। C2C मतलब होता है एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को माल बेचता है। OLX क्या है? OLX अभी जो ना मोबाइल तुमको बेचने का है, तो मैं तुम्हारा मोबाइल खरीदूंगा, है ना। तो OLX पे अपन क्या करेंगे? एक्सचेंज करेंगे। पीयर टू पीयर मतलब होता है कैन शेयर फाइल्स एंड कंप्यूटर रिसोर्स। नहीं क्या एक था ना, आप लोग पिक्चर शेयर करते हैं ना, कौन सा ऐप है? शेयर करो, शेयर इट, वो ये ऐप है, पीयर टू पीयर, है ना। ऐसा फाइल विल शेयर कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया तुम्हारा ई कॉमर्स मॉडल? क्या हो गया तुम्हारा? कुछ समझ में आ रहा है बच्चों लोग? कमेंट करो तो दिख रहा है, नहीं दिख रहा उसके बाद आगे बढ़ दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे IMP रेवेन्यू। आप लोग ऑनलाइन बिजनेस से कैसे पैसा कमा सकते हो? ऑनलाइन बिजनेस करते करते हाउ कैन यू अर्न पैसा, हाउ कैन यू अर्न मनी? तो पहले एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू। क्या है एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू? मतलब जैसे जो ई कॉमर्स है ना, एक वेबसाइट रहता है, तो वेबसाइट पर अपना प्रोडक्ट क्या करेगा? एंडोर्स करेगा। उसके वेबसाइट से बहुत सारे ऐड बैनर आएगा। भाई गूगल खोलना जल्दी, गूगल का कोई भी साइट खोलो नहीं, तू अपडेट कर रहा है बंटी। एक गूगल खोल, मैं बताता हूँ, एक मिनट खोलो। ए चिल्ला मत, एक मिनट ना, तुमको वेबसाइट दिखा दो कैसे होता है। आज पूरा अपने पास मोबाइल ही मोबाइल है, बहुत सारे मोबाइल। अभी जैसे कि ये वेबसाइट है, इधर क्लिक कर दिया, ओके। आपको ये बता रहा हूँ एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू क्या होता है। क्लिक हो गया ना, देखो इसका इधर नीचे ऐड आएगा, देखो नार्दो मोबाइल है, ये ऐड दिख रहा है। इसको बोलते हैं, इसको क्या? प्रैक्टिकल सम बेटा। अभी तवा रखा है, तवा गर्म हो दो, फिर रोटी डालूंगा ना। ठंडे तवे पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगा, थोड़ा तवा गर्म हो दो, सब सेक दो, टेंशन मत लो। तो एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू वेबसाइट से, बैनर से पैसा आना, ठीक है, सिंपल। गूगल वेबसाइट से
सब्सक्रिप्शन, मतलब तुम लोग ऑनलाइन वेबसाइट बेच रहे हो तो कोई तुम्हारा सब्सक्रिप्शन खरीदेगा, क्या खरीदेगा, सब्सक्रिप्शन खरीदेगा, तो तुम उससे पैसा चार्ज करेगा ना, और स्पेशल सर्विस देगी। जैसे अमेजोन का तुम सब्सक्रिप्शन खरीदेगे तो आधा घंटा, बोलते हैं ना आधा घंटे में तुम्हारे घर पे आ जाएगा ना प्रोडक्ट, मतलब बोलते हैं ना ठंडा होने से पहले चीज़ पहुंच जाएगा, राइट, सब्सक्रिप्शन रहता है वो। ओके, ट्रांजेक्शन फी, कोई भी चीज़ हम लोग ऑनलाइन चीज़ बेचे उसका ट्रांजेक्शन फी ले रहे हैं, और सेल्स, मतलब जो भी चीज़ बेचेंगे उसका अपने पास तो डायरेक्टली पैसा आएगा। और सबसे मेन पैसा कहाँ से आता है, एफिलिएट रेवेन्यू से आता है। कहाँ से आता है, मतलब तुम्हारा वेबसाइट क्या करेगा, किसी और का प्रोडक्ट क्या करेगा, बेचेगा, किसी और का प्रोडक्ट क्या करेगा, बेचेगा। जब उसका प्रोडक्ट बिक गया ना तो आपको क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। क्या मिलेगा, कमीशन। तो इसको क्या बोलते हैं, रेवेन्यू मॉडल। क्या बोलते हैं, एडवर्टाइजिंग बोलेगा तो वेबसाइट, सब्सक्रिप्शन बोले तो सब्सक्रिप्शन फी, ट्रांजेक्शन बोले तो कोई भी चीज़ बेचने का पैसा लेना, सेल्स रेवेन्यू बोले तो चीज़ बेच के पैसा आएगा, और एफिलिएट रेवेन्यू बोलेगा तो कमीशन बेस, अपन जितना बेचेगा उतना भाई। अमेजोन, फ्लिपकार्ट ऐसे सब यही करते हैं। हाँ, अब ये हो गया तुम्हारा ये बी टू सी मॉडल, जो अभी ऊपर समझा वही उठा के लिख सकते हैं। ई टेलर मतलब ऑनलाइन रिटेल स्टोर। कौन सा स्टोर, अब अम्माजान बोलो तो अमेजोन, अपनी दुकान है ना, ऑनलाइन स्टोर खोल के तुम लोग अपना चीज़ भी बेच सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बच्चे लोग सब रखा है, देखो पूरा मोबाइल ही मोबाइल है इधर, पूरा बोलते हैं ना पूरा कुरला से मोबाइल उठा के लेके आए 200 रुपये में, अभी सब सॉल्व होने वाला, टेंशन मत लो इधर से। ठीक है, मेन आंसर पढ़ा रहा हूँ बेटा, सब सॉल्व करने वाला, पूरा कंप्यूटर का एक ही डाउट क्लियर कर दूंगा एक ही वीडियो में, टेंशन मत है, जितना आता है उतना कराऊंगा। ठीक है, अब सुनो इधर क्या वर्ड है, ई कॉमर्स सिक्योरिटी। कैसे है ना, ऑनलाइन बिजनेस करते करते क्या आता है, खर्चा होता है, सिक्योरिटी थ्रेट होता है। अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी थ्रेट का मतलब क्या है भाई, वो स्कैनर था मेरा, एक मिनट था, देखो अभी जैसे कि मैं बच्चे लोग को ट्यूशन पढ़ाता हूँ, तो ऑनलाइन मैंने क्या कर दिया, ये नंबर डाल दिया, ये स्कैनर डाल दिया, मैं बच्चे लोग को बोलता हूँ कि पर सब्जेक्ट 100 फीस है। ओके, तो कोई क्या करेगा, इसके साथ स्कैन कर देगा, इसे नंबर चेंज कर देगा और बोलेगा ये अब्दुल सर का, तुम लोग इसके ऊपर पेमेंट कर दो, तो इसको बोलते हैं ऑनलाइन स्कैम होता है। तो इसके लिए फिर सिक्योरिटी क्या रहता है, ऑनलाइन एकदम सेफ्टी होता है, तो ताकि किसी का भी दो बायर और सेलर का जो भी ट्रांजेक्शन होता है, पेमेंट होता है, वो रुके नहीं। तो इंटीग्रिटी रहता है। इंटीग्रिटी का मतलब होता है सीक्रेट, जो भी इंफॉर्मेशन जा रहा है सिर्फ दोनों के बीच में रहेगा, बीच में थर्ड पार्टी नहीं आएगा। इंटीग्रिटी मतलब क्या रहेगा, सीक्रेट रहेगा ना, कोई चेंज नहीं कर सकता। नॉन रिपीटेशन मतलब नॉन डिनायल, इट रिफर्स टू एबिलिटी टू इंश्योर दैट ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट डू नॉट डिनाई, जो लेन देन कर रहे हैं उन दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन रहेगा, दोनों एक दूसरे को डिनाई नहीं करेंगे। और ये ऑथेंटिसिटी रहेगा, मतलब होता है हम जिसको दे रहे हैं वो बंदे को हम उसको जानते हैं। ऑथेंटिसिटी मतलब जिसको दे रहे हैं उसको हम क्या करते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं। कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट रहेगा। और प्राइवेसी मतलब तुम्हारे बातें, तुम्हारी इंफॉर्मेशन किसी को हम लोग सप्लाई नहीं करेंगे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ई कॉमर्स पे जो भी ट्रांजेक्शन होता है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे, वो तुम्हारा इंफॉर्मेशन क्या करते हैं, किसी को रिवील नहीं करते। और ये 24 घंटा चालू रहता है। कहाँ चालू रहता है, 24 घंटा। तो ये सिक्योरिटी रिलेटेड आएगा, तो ये आंसर ये लिखने का तुमको। अब इसके बाद है ना मेन आंसर और एक है जो एग्जाम में आता ही है, डिजिटल सिग्नेचर तो है ही ये वाला। हाँ, 4 पेमेंट सिस्टम है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में क्या सिस्टम है जिसमें तुम ऑनलाइन पे कर सकते हो। डिजिटल कैश पहले क्या दिला है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कैश होता है। इट इज़ वेरी फर्स्ट टू ऑल्टरनेटिव पेमेंट। मतलब इसमें क्या था, बेसिक पेमेंट डिजिटल कैश सिस्टम इज प्रेजेंट ओवर इंटरनेट। मतलब इंटरनेट पे जो पेमेंट होता है ना, हम लोग डायरेक्ट गांधी जी नहीं दे सकते ना इसमें, तो डिजिटल वॉलेट बनाएंगे, डिजिटल कैश पेमेंट करेंगे, है ना। तो ये हो गया डिजिटल कैश। हाँ, फिर ऑनलाइन स्टोर्ड वैल्यू क्या दिला है, जैसे कि प्रीपेड कार्ड होता है, स्मार्ट कार्ड होता है, तुम्हारा वैल्यू क्या रहेगा, ऑनलाइन स्टोर रहेगा। जैसे कुछ खरीदेंगे उधर ऑनलाइन तुम लोग क्या कर देंगे, पे कर देंगे। इट इज ऑनलाइन अकाउंट दैट अलाउ यू टू रिसीव एंड सेंड मनी। एक अकाउंट रहेगा जिससे तुमको पैसा आएगा और जिससे पैसा तुम्हारा जाएगा। एक स्मार्ट कार्ड है। स्मार्ट क्या रहता है, एक छोटा सा चिप रहता है, पेट है ना, तो इससे क्या करता है, कोई भी पेमेंट कर सकते हैं। जैसे फॉरेन कंट्री में क्या है, वो लोग टोल नाका का पेमेंट ऐसे नहीं करते खिड़की से, डायरेक्ट क्या होता है, स्मार्ट कार्ड से क्या होता है, स्वाइप होकर लोगों का पेमेंट भी हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक चेक होता है, क्या होता है, जैसे फिजिकल चेक होता है वैसे इलेक्ट्रॉनिक चेक होता है, उसमें दोनों का साइन लगता है। क्या लगता है, साइन लगता है। तो ये पेमेंट सिस्टम है किसमें, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में। ये आंसर पढ़ना है। और एक है ये SCTSSL, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन। तो इसका फुल फॉर्म याद कर लो, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन। ये क्या है, शॉर्ट नोट्स में आएगा, राइट। फुल फॉर्म पढ़ने का प्रोटोकॉल मतलब रूल्स होता है, प्रोटोकॉल बोले तो रूल्स होता है। तो क्या होता है, हम लोग नेटवर्क क्या लेन देन करते हैं ना, तो एक सिक्योर होना चाहिए कि ताकि हमारा जो ट्रांजेक्शन हो रहा है सेफ हो, राइट। तो द इंटरनेट SCT वॉज डेवलप बाय वीजा और मास्टर कार्ड। ये कौन सी कंपनी ने बनाया था 1996 में, वीजा और मास्टर कार्ड। SCT इंश्योर गारंटी देता है कि
आइडेंटिटी ऑफ ऑल पार्टी इन्वॉल्व इन ट्रांजेक्शन, जो भी पार्टी से इन लोगों का इन्वॉल्व है। एसटी ऑल्सो एनक्रिप्ट, एनक्रिप्ट का मतलब होता है कोड फॉर्म में रहना। एनक्रिप्ट मतलब होता है, आप लोग नहीं क्या जब पासवर्ड डालते हो, पासवर्ड डालते हो तो कैसे आता है, ऐसे स्टार बन के आता ना, उसको एनक्रिप्शन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? एनक्रिप्शन। इसको एनक्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एनक्रिप्शन। एक सेकेंड, लाइट अंधेरा में दिख रहा है। और एसडीटी ऑल्सो एनक्रिप्ट क्रेडिट कार्ड एंड ट्रांजैक्शन इन्फॉर्मेशन, मतलब एक पेमेंट सिस्टम करने का तरीका है, सिक्योर है, सेफ है, ओके। और ये डेटा को एनक्रिप्ट करता है ताकि इस दोनों के बीच में डेटा दिखेगा। और सिक्योर सॉकेट लेयर क्या होता है? कॉमनली यूज प्रोटोकॉल विच प्रोवाइड सिक्योर कम्युनिकेशन ऑन द इंटरनेट। मतलब फोन बोल रहा है, ये लड़की ने मैसेज किया, फोन तो फोन ही बोलने लग गया। वापस है। तो जो कम्युनिकेशन हमारा हो रहा है ना, वो क्या रहेगा? सेफ रहेगा दो पार्टी के बीच में। प्रैक्टिकल करा रहा हूँ बेटा, प्रैक्टिकल करा रहा हूँ। इट इज़ अ प्रोटोकॉल डेवलप बाय नेटस्केप। तो SET किसने डेवलप किया था? वीज़ा और मास्टर कार्ड ने डेवलप किया था। और SSLL किसने डेवलप किया था? नेटस्केप ने डेवलप किया था। क्या के लिए? ट्रांसमिटिंग प्राइवेट डॉक्यूमेंट, ट्रांसमिटिंग एंड इंटरनेट और इंटरनेट है ना, वाया इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू डेटा क्या करेंगे हम लोग? ट्रांसफर करेंगे, ताकि URL से ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये पढ़ने का था। और एक ये आएगा ई कॉमर्स की बुराई लिखने का, लिमिटेशन। बुराई तो ये है, हर कस्टमर ऑनलाइन बिजनेस नहीं करता। जैसे आपके पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स ऑनलाइन करते क्या? क्योंकि उनको ट्रस्ट नहीं है, राइट। इंटरनेट कनेक्शन आर नॉट अफोर्डेबल टू मेनी PC यूजर, मतलब मोबाइल है, लोग दूसरे का वाईफाई चलाते हैं। तो जब दूसरा का वाईफाई चलाते तो क्या ऑनलाइन चीज परचेस करेगा, है ना। और ज़्यादा करके पब्लिक फिजिकल शेयर्स, फिजिकल जाके खरीदना पसंद करती है, ऑनलाइन नहीं। अब कुर्ता मंगाएगा अपन फुल, आता है एग्जाम आता है, हाफ कुर्ता आता है। हाँ, फुल मंगा के हाफ आता है। एक जन ने हुक्का मंगाया था शेविंग क्रीम। चला जा। प्राइस अलग अलग चार्ज होता है, ज़्यादा ट्रांजेक्शन कॉस्ट होता है, लैक ऑफ ट्रस्ट होता है, डिलीवरी नहीं होता, राइट। अभी एक आएगा M कॉमर्स। क्या आएगा? M कॉमर्स का मतलब होता है मोबाइल कॉमर्स, मतलब जो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहा है, परचेस हो रहा है सेलर विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फ़ोन, विद द हेल्प ऑफ। तो इसमें अगर ये आ गया ना, तो इसका एडवांटेजेस में क्या डालने का? ई कॉमर्स का ही एडवांटेजेस डाल देना, M कॉमर्स का मीनिंग डाल देना, और एडवांटेजेस क्या डाल देना? ई कॉमर्स का, है ना। अभी अपने पास है ना, क्वेश्चन है, आंसर है। अभी इसको साइड में रखता हूँ, ऑब्जेक्टिव्स भी है अपने पास, ओके, अच्छे से। अभी एक बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करते, ठीक है। और एक सीक्रेट की बात बताऊँ, अपनों को भी कंप्यूटर थोड़ा ही आता, ठीक है। कोशिश करता हूँ तुम्हारे भेजे में डालने के लिए, ठीक है। अरे जो सच है सच बताइए ना, अभी ट्राई करेंगे आगे। ये कोई बात नहीं, हो जाएगा। ये लाइव पोस्ट हो जाएगा बच्चा, टेंशन मत ले। चलो आ जाओ। अभी जो मैं बोल रहा हूँ तुमको, देखो आंसर क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पहले वो डिस्कस करो। देखो कोडिंग बता रहा हूँ अभी, बच्चे लोग ध्यान दो। अभी अंदर ज़्यादा क्यों हो रहा है ना? आपका खर्चा क्या है ना, सरप्राइज बंद है। और अबे तू तेरे फोन की ब्राइटनेस बढ़ा के देना। हाँ, बढ़ा हुआ फ्रैक्टन है। नहीं बढ़ा है। ये बढ़ा ले। ये ब्राइटनेस फोन में अरे बढ़ गया ना। डार्क मोड ओपन घंटा किया। होएगा क्या? हाँ चलो आ जाओ, करो स्टार्ट। हाँ भाई। अभी दिख रहा है क्या बच्चे लोग? देखो ना, तो दोनों में क्वेश्चन ही लगा दिया। क्लीन नहीं दिख रहा है। लाइट मारेगा तो क्या आएगा? मार भी कर दिया सर, वो नहीं दिख रहा चमक है। ना। नहीं नहीं, तेरे इस काले पे चमक रहा है, इस पे नहीं चमक रहा है ना। एक मिनट स्टार्ट कर रहा हूँ, चलो ठीक है। अरे बाप रे बाप, चल बेटा। अभी देखो एग्जाम में ना क्वेश्चन कैसे आएगा अपने को, ये क्वेश्चन रहेगा अपना, ठीक है। हाँ, क्या दिया है? नाम दिया है, तेरा नाम क्या है? सुनीता है, जय है, BCD, ये कॉलम दिया रहेगा। EFG क्या दिया है? EFG, वालेकुम सलाम। अपने को ई में टोटल निकालने का है, ई में टोटल निकालने का, F में क्या निकालने का है? एवरेज निकालने का है। और G में क्या निकालने का है? ग्रेड निकालना है। G में क्या निकालने का? ग्रेड। ये सवाल करेंगे तुमको। फाइंड द टोटल मार्क्स इन कॉलम E, फाइंड द एवरेज मार्क्स इन कॉलम F, असाइन ट्रेड इन कॉलम G यूजिंग द फॉलोइंग पॉलिसी। और फिर ये कंडीशन दिया है, 240 से ज़्यादा को 0 ग्रेड, O ग्रेड, 180 और 240 के बीच में A ग्रेड, और 180 के बीच में B। तो ये कंडीशन वाला तुमको आने वाला है। तो पहले 3 कंडीशन है ना, फर्स्ट कंडीशन सॉल्व करते हैं, कॉलम E को सॉल्व करते हैं। किसको सॉल्व करते हैं? कॉलम E को। ये है ना, ये है ना भाई? हाँ समझ गई। हाँ चलो आ जाओ।
तो कॉलम ए का मतलब क्या होता है तुम्हारा, ये होता है अपनों को क्या निकालने का, टोटल निकालने का। तो टोटल किसका आएगा 66, 77, 70। तो अपन सीधा भी टोटल करके लिख सकते हैं इधर बट टीचर को कंप्यूटर लैंग्वेज में चाहिए, क्या चाहिए। तो अपन टोटल किसका कर रहे हैं, बी का कर रहे हैं। तो ये B1 है, ये B2 है, तो B2 से लेके D2 है ना। तो ये लिखने का टू फाइंड द टोटल मार्क्स, पहले क्या लिखने का, ये लाइन लिखने का, टू फाइंड द टोटल मार्क्स इन कॉलम ई। लिख के भी बताओ, कोशिश करो तो बच्चा समझेगा। बाजू वाला फोन रोटेट करोगे भाई, इसको रोटेट कर, 1 मिनट करता हूँ रोटेट। पब्लिक फुल एकदम जोश में लगता है। चल क्वेश्चन दिखा के सॉल्व कर देता, चल ठीक है सॉल्व ला, एक पेन ला, अच्छा पेन ला। अंधेरा कोई आ रहा है इतना, हाँ अब है। अच्छा मैं सॉल्व करा देता, ठीक है। तो पहला अपनों को क्या स्टेप लिखने का है, हाँ पहला स्टेप लिखने का टोटल मार्क्स इन कॉलम ई। तो सबसे कॉलम ई में लिखने का ना, तो सबसे पहले क्या लिख देंगे इधर, तुम लोग ऐसा लिख देंगे, क्या लिख देंगे, टू फाइंड, क्या लिख देंगे, टू फाइंड द टोटल मार्क्स। ये पूरा नाम डाल देने का। तरुण जेल पे नहीं गया जरा, नहीं यार चलेगा नहीं, ब्लैक लाओ, ब्लर दिख रहा है। अब क्या करूँ बंटी, अपने पास कैमरा भी नहीं है, कैमरा भी नहीं है, सैमसंग का मोबाइल है, लोकल है। अरे वाह शाबाश, मिल गया पेन, अच्छा अब आ जाओ। तो सबसे पहले क्या करना है अपनों को, क्लिक करना पड़ेगा। किधर क्लिक करना पड़ेगा, ये दिख रहा है, ई दिख रहा है, E2, E1 पे टोटल है, E2 पे पहले क्लिक करना पड़ेगा। तो पहला स्टेप लिखेंगे क्लिक, क्या लिखेंगे, क्लिक एट सेल E2। तो इधर E2 पे आके खड़े हो जाने का पहला। फिर उसके बाद क्या करने का मालूम है क्या, उसके बाद क्या करने का, टाइप द फॉर्मूला, क्या लिखेंगे, टाइप द फॉर्मूला। फिर अपन इधर फॉर्मूला क्या करेंगे, टाइप करेंगे। तो फॉर्मूला क्या मालूम है क्या, टोटल निकालना बोला, क्या निकालना बोला, टोटल। टोटल, तो टोटल में क्या लिखने का, सम, क्या लिखने का, सम। फिर ब्रैकेट बनाने का, क्या बनाने का, ब्रैकेट। किधर का टोटल ले रहे हैं, B2 से लेके D2, B2 से लेके D2 है ना। तो इधर लिखेंगे B2 से लेके, तो से बोला तो ये होता है ना, कोलन। अरे वाह क्या बात है, वाह बंटी लोग आ रहा है। तो B2 से लेके D2, फिर क्या दबाने का, एंटर, क्या दबाने का, ये डालने का, एंटर, क्या दबाने का, एंटर, है ना। फिर बाद में टोटल तो आ गया ना तुमको। फिर उसके बाद क्या करने का तुमको, क्लिक करना, क्या करना है, क्लिक करना है। कौन से सेल पे क्लिक करना है, E2 पे। टोटल लिखना है, E2 पे क्लिक करना है, उसको ड्रैग करके नीचे लेके आना है, एंड ड्रैग द फाइल। एंड क्या लिखेंगे, एंड ड्रैग द फिल, ड्रैग द फिल हैंडल, ड्रैग द फिल हैंडल अप टू, वेरी गुड, अप टू E7। इतना समझा, 2 मार्क मिला। बच्चे लोग कमेंट करो, इतना समझा क्या, थोड़ा बहुत इधर तक समझा सबको, क्या किया, क्या कैसे लिखने का। अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, एवरेज मार्क्स, एवरेज निकालने का है। तो एवरेज किधर निकालने का, F में निकालने का। एवरेज किधर निकालने का, F में निकालने का। तो फिर सबसे पहले एवरेज के लिए क्या करेंगे, तो ये पहले लिख देने का, बोल भाई, तू बोलना भाई, टू फाइंड द एवरेज। पहले क्या निकालेंगे, टू फाइंड द एवरेज। फिर क्या करने का, सबसे पहले किधर क्लिक करने का, क्लिक एट सेल। F2 में भी क्यों क्लिक किया, क्योंकि एवरेज इधर है ना, ये F1 है और ये क्या है, F2। तो F2 में क्या किया, क्लिक किया, F2 में क्या किया, क्लिक किया। फिर क्या लिखेंगे, टाइप द फॉर्मूला, क्या लिखेंगे, टाइप द फॉर्मूला, एस। फिर अभी तक फॉर्मूला डालेंगे, क्या निकालने का, एवरेज निकालने का, क्या निकालने का, एवरेज। देखो ना एवरेज बोला है, तो एवरेज के लिए क्या आएगा, एवरेज डाल देने का, क्या डालने का, एवरेज। क्या डाल दिया अपन ने इधर, एवरेज डाल दिया। अब एवरेज किसका निकालने का है, B2 से लेके D2 का। तो B2 से कॉलन D2 है ना, B2 से लेके D2 का। और क्या दबा देने का, एंटर, क्या दबा देने का, एंटर। फिर ये लाइन डाल देने का, क्लिक, क्या लिखेंगे, क्लिक एट सेल। किधर क्लिक करने का अपने को, F2 पे। किधर क्लिक करने का, F2 पे। एंड ड्रैग द फाइल, ड्रैग द फील, हाँ सॉरी, ड्रैग द फील हैंडल। किधर तक लेके आने का, घर तक नहीं लेके आने का, किधर लेके आने का, F7 तक। कितना, F7 तक, किधर तक, F7 तक। सैम5 का है क्या, इतना इजी दिख रहा है, सैम5 का नहीं है बेटा, सैम5 का है क्या, स्टेटमेंट है, नहीं बच्चा सैम5 में भी था, सेम है, अभी भी सेम है, ठीक है। कंडीशन दिया है, हाँ कंडीशन दिया है, ठीक है। इधर का तुमको 4 मार्क्स मिल गया, आगे का आया कर ले वरना छोड़ दे, है ना। भाईंदर से देख रहा हो, अच्छा पढ़ा तो थैंक यू। अभी इधर रहने दो, 4 मार्क्स दिला है,
7 मार्क का आएगा। अब 3 मार्क का आगे वाले से थोड़ा तकलीफ लेने का तुमको थोड़ा बहुत, पर अपन ट्राई करेंगे, ठीक है। तो आ जाओ, ये पीडीएफ है, सीक्रेट पीडीएफ है बच्चा, सीक्रेट पीडीएफ है, एक स्टूडेंट के पास है, बहुत बड़ा एमबीए, शेयर भी नहीं होता है, कोशिश करता हूँ, ठीक है, कोशिश करता हूँ। अब है ना अपने को क्या निकालेंगे, एवरेज हो गया ना, अब अपने को ग्रेड ढूंढना, ठीक है। पीडीएफ शेयर कैसे करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, 60 MB का बंटी, कंप्यूटर सर ने मना किया शेयर करने के लिए। क्यों भाई? अच्छा चलो आ जाओ, कोशिश करता हूँ, ठीक है ठीक है। अपना टेलीग्राम चैनल है जिसमें 20 लोग ज्वाइन हुए हैं, लगता है आज पूरे लोग ज्वाइन हो जाएंगे, ट्राई करता हूँ। चल अभी थर्ड क्या बोला है, असाइन द ग्रेड। अभी अपनों को ग्रेड ढूंढना है, क्या ढूंढना है, ग्रेड। तो अपन को क्या फाइंड करना है, ग्रेड। क्या फाइंड करना है, ग्रेड। क्या फाइंड करना है, ग्रेड। सब मिल जाएगा बच्चा, टेंशन मत ले, सब दे दूंगा, टेंशन मत ले। अभी ग्रेड कैसे ढूंढने का, कंडीशन क्या दिया है, टोटल मार्क ग्रेड होना चाहिए, मतलब ये वाला कॉलम ढूंढना है अपनों को, है ना, ग्रेड होना चाहिए। कंडीशन क्या दिया मालूम है क्या, 240 और मोर ओ ग्रेड, 180 240 में ए ग्रेड और 180 से कम में बी ग्रेड। तो ये वाला थोड़ा खतरनाक है। अब इसमें सबसे पहले अपन क्या करेंगे मालूम है क्या, एक बड़ा चला गया। तो सबसे पहले ऐसा कंडीशन है ना, इससे 100 से 200, 200 से 300, 400 से 500, ये कंडीशन आता है, राइट। तो इसमें अपनों को इफ यूज करने का, क्या यूज करने का, इफ। तो लिखा टू फाइंड द ग्रेड, तो लिखेंगे क्लिक करेंगे एट दिस सेल। तो किधर सेल में क्लिक करेंगे, G2। किधर सेल करेंगे, G2 में। क्यों G2, क्योंकि ये G है ना, पहले F था, अभी किधर सॉल्व करने का, G, इसलिए क्लिक किधर किया, G2। G2 में क्या किया, क्लिक किया। क्लिक करने के बाद क्या डालेंगे हम लोग, टाइप द फॉर्मूला। क्या डालेंगे, टाइप द फॉर्मूला। तो फॉर्मूला S। अभी इसमें इफ कंडीशन डालने का, क्या डालने का, इफ। जब भी कम ज्यादा वाला आएगा ना, कम ज्यादा वाला, तो इफ डालने का। क्या डालने का, इफ। तो इफ कैसे डालेंगे, ब्रैकेट डालेंगे। ये क्या है, कौन सा, ANG, एंड है, एंड है ना, एंड। क्या डालने का है, एंड डालने का है। तो नीचे एंड, वो E2 वाला है, पहला अरे condition, सेकंड लाइन है, हाँ शाबाश यार, सॉरी। पहला 240 वाला कंडीशन। इफ डाला, ब्रैकेट बना दिया, तो वेरी गुड, ओपनिंग डाला, क्या बात है भाई, लेक्चर पूरा बेटे ला रहे। E2 से खेलने का ना अपनों को, ग्रेड है ना। तो ये टोटल कितना होना चाहिए, 180 से ज्यादा। तो E2 लिखा, कितना बोला है, ग्रेटर देन, इक्वल टू, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो 240। ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब 240। 240 से क्या बोला है, ज्यादा। 240 से क्या बोला है, ज्यादा। 240 से ज्यादा क्या ग्रेड रहेगा, ओ ग्रेड। जो बोला रहेगा ना उसको इन्वर्टेड कॉमा में डालेगा, जो बोला रहेगा उसको क्या डालेगा, इन्वर्टेड कॉमा में। फिर इसको क्लोज कर देंगे, फिर नेक्स्ट आ जाएगा इफ, है ना। अभी क्या लिखेंगे इसको, क्वेश्चन एंड, किधर, E2 में डालने का, उसको ओपन करने का। अभी क्या होगा, 180 से ज़्यादा, क्या है, 180 और 240 के बीच में। E2 क्या करेंगे, 240 है ना, 180 और 240 के बीच में। तो क्या ग्रेड होएगा तुम्हारा, ए ग्रेड। क्या ग्रेड होएगा तुम्हारा, ए ग्रेड। क्या तुम्हारा ग्रेड होएगा, ए ग्रेड। फिर उसके बाद किधर आने का, डायरेक्ट एवरेज। और 180 से कम रहेगा ना, किधर, 180 से कम, तो उसके लिए क्या डालने का तुमको, बी। क्या डालने का, उसके लिए बी डालने का हिसाब। फिर जाके इसको क्लोज कर देंगे, फिर क्या डाल देंगे, एंटर। तो ये कंडीशन कैसे बना तुम्हारा, इधर दिया है। वो किसको आएगा, 240 से ज़्यादा, एक किसको आएगा, 180 और 240 के बीच में, और 180 से लेस देन रहेगा, क्या डाल देने का, बी ग्रेड। तो ये कंडीशन ऐसे वाले सम एग्जाम में कंफर्म आने वाला है, तो इस पर तुमको ध्यान देने का था। फिर क्लिक करेंगे सेल G2 पे, G2 को लेके किधर ड्रैग करेगा, पूरा नीचे तक लिखेंगे। ये एक टाइप का सम हो गया। अब एक दूसरा टाइप का मेन सम करा था जो एग्जाम में कंफर्म आता ही है। एक ये सम एग्जाम में आएगा ही आएगा, राइट। हाँ, सॉल्वर कौन सा वाला, किधर एच लुकअप बी लुकअप लिखा, ढूंढ इधर भी आएंगे। एक सेकेंड ना, अभी एच लुकअप और बी लुकअप, वी बोलेगा तो ऊपर जाएगा, एच बोलेगा तो ऐसे जाएगा। वी को वर्टिकल बोलते हैं और एच को क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। विजुअल बेसिक भी बता दो बच्चा, ट्राई कर रहा हो, टेंशन मत लो, थोड़ा बहुत समझा है, ये पार्ट समझ गया। विजुअल बेसिक इजी है, रुक जा, हो जाएगा। कौन सा, विजुअल बेसिक जल्दी निकाल भाई, किधर है, आ जा। ये है, इसका निकाल, इसमें निकाल, आंसर निकाल के दे। ऐसा क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, कंसिडर द फॉलोइंग वर्कशीट, राइट द कंप्यूट ग्रैंड डिवीजन फॉर नेक्स्ट ईयर इन कॉलम सी एंड डी बोला है, सी और डी बोला है। फिर रिस्पेक्टली एच लुकअप पॉलिसी टेबल टू रेफर दी
टू फॉर फाइंडिंग ग्रेड एंड डिवीजन फॉर नेक्स्ट ईयर इज गिवन इन रेंज G1 और G3। तो G1 और G3 में क्या ढूंढना है, रेंज ढूंढना है अपने को, क्या ढूंढना है, रेंज ढूंढना है। तो ये अपने को कॉलम दिया रहेगा, रोल नंबर दिया, मार्क्स दिया, ग्रेड, डिवीजन, मार्क्स, ग्रेड, हाई, चला जाए भाई, बहुत बड़ा टॉपिक दिया है। छोटा एच लुकअप है ना, तो हॉरिजॉन्टल में उसमें दिया जाएगा। हाँ, तो ये एच लुकअप है, मतलब अपने को ऐसा ढूंढना है ना, ये लाइन ढूंढना है, ऐना दूसरा वाला ऐसा है, और एक आता है खड़े में आता है, राइट। तो ये एच लुकअप दिया अपने को, कैसे ढूंढना है, ऐसे में ढूंढना है, राइट। तो एच लुकअप एंड वी लुकअप है ना, यही है ना प्रॉब्लम, 2019 का था, राइट। तो पहले क्या करेंगे, टू फाइंड एट सेल C2, ये सी है ना, सेल C2 में जाएंगे, किधर जाएंगे, C2 में जाएंगे, और फॉर्मूला टाइप करेंगे, क्या टाइप करेंगे, फॉर्मूला, क्या बोला इधर, एच लुकअप। तो एच लुकअप का क्या आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा। तो अभी कैसे सॉल्व करेंगे, रुको क्वेश्चन, चलो स्टार्ट करते हैं। तो एक मिनट उसको ऊपर ले लेता हूँ अच्छे से, चलो इतनी जगह ना इधर लिख लेता हूँ। लाइट चालू है क्या, चल हाँ। तो आंसर से सबसे पहले क्या करना है अपने को मालूम है, हाँ, टू फाइंड, क्या लिखेंगे, टू फाइंड, किधर फाइंड करने का है, एट सेल C2, ग्रेड बोल रहे हैं इसको, सेल ग्रेड बोला इसके लिए, किधर है, सेल C2 पे है, राइट। फिर उसके बाद क्या करना है अपने को, C2 पे आ गया ना, तो फिर अपने को ये लिख देने का, टाइप द फॉर्मूला, क्या लिख देने का है, टाइप द फॉर्मूला। आधे बच्चे लोग को आ रहे हैं, लोग कमेंट तो पास कर रहे हैं। तो फॉर्मूला एस, तो इधर क्या क्वेश्चन में दिया है, एच लुकअप, क्या दिया है, तो इधर लिखेंगे एच लुकअप, क्या लिखेंगे, एच लुकअप, और फिर ब्रैकेट डालेंगे। तो एच लुकअप मतलब होता है हॉरिजॉन्टल जाने का, तो क्या जाने का, हॉरिजॉन्टल है ना। तो फिर क्या आएगा, तो किसको लेने का, B2 को, किसको लेने का है, B2 कितना है, 86, सिर्फ B2 लेना है, हाँ हाँ, सिर्फ B2 86 है ना, मतलब B2 को लेने का है। फिर क्या करेंगे, कॉमा डालेंगे, फिर डॉलर की साइन डालने का ना, हाँ, वो रेंज है, वो जो क्वेश्चन में हाँ, गिवन रहता है। तो डॉलर डाल के G क्यों डाला अपन ने, पहला डॉलर आएगा, फिर G वो फिक्स रहने के लिए रहता है, डॉलर डाल के क्या लाया, डाला G, फिर डॉलर डाल के 1, डॉलर डाल के 1 क्यों, सब क्वेश्चन में गिवन है सर, देखो रेंज दिया रहता है। अच्छा रेंज दिया है, G1 और J3 दिया है, इसलिए डॉलर डाल के G1, फिर कोलन, कोलन, फिर डॉलर जाके J, फिर कोलन डाल के J, फिर डॉलर डाल के 3, फिर कॉमा 2, फिर 2 इसके लिए लिया क्योंकि ये सेकंड में है, मार्क्स हाँ, के नीचे सेकंड कॉलम में, second इसलिए लिया। ग्रेड वहाँ पे है, इसके लिए 2 लिया। हाँ, कॉमा नहीं आएगा, सेमी कोलन आएगा, सही है, सेमी कोलन आएगा। फिर बाद में क्या डालने का तुमको, एंटर करने का, क्या करने का, एंटर करेंगे। तो अभी ये क्यों इस्तेमाल किया मालूम है तुमको, ये वैल्यू ढूंढने के लिए, कौन सी वैल्यू ढूंढने के लिए, ये वाला वैल्यू ढूंढने के लिए ना। अभी तुमको समझा दो वापस से, ठीक है। तो किधर पहले गए अपन, ग्रेड में जाने का, किधर जाने का, ग्रेड में, वापस से ग्रेड में जाके गए, क्या टाइप किया पहले, एच लुकअप, क्या टाइप किया, एच लुकअप, और किधर जाने का, B2 में, क्योंकि B2 का डब्बा खाली है ना, तो B2 लिया, और B2 से अपन को किधर तक जाने का, इधर बोला है क्या फाइंड करने का था, ग्रेड एंड डिवीजन, क्या फाइंड करने का था, ग्रेड एंड डिवीजन। और रेंज क्या बोला, G1 और J3, G1 बोलेगा तो क्या होता है मालूम है, ये G1 है, और J3 बोलेगा तो इधर तक है ना, मतलब इधर से लेके इधर तक की वैल्यू चाहिए, इधर से लेके अपने को इधर की वैल्यू चाहिए, G1 J3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये पूरा डब्बा का अपने को वैल्यू चाहिए, तब ये बंदा ये यूज़ करते हैं। तो B2 पे पहले जग गया, राइट, B2 पे जाके डॉलर G बना दिया, क्योंकि G से शुरुआत हुआ, फिर $1 G1, क्योंकि G में 1 डालने का था, फिर $J बनाया, $3 बनाया। तो ये दिख रहा है G1 J3 सब पे डॉलर डाल के डाल देने का था, और एंटर दबा देने का, तो तुमको क्या मिल जाएगा, इधर की पूरी वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो ये एच लूप का फर्स्ट कंडीशन हो गया। अभी सेकंड क्या फाइंड करने का बोला उन्होंने, क्या बोला है, डिवीजन। अभी डिवीजन फाइंड करने बोला है, तो फिर क्या लिखेंगे इधर, टू फाइंड डिवीजन। क्या फाइंड करेंगे, टू फाइंड डिवीजन। तो डिवीजन के लिए फाइंड करने के लिए तो अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले सबसे पहले क्लिक करेंगे, क्या करेंगे, क्लिक एट सेल। तो डिवीजन का सेल किधर, डी में है ना, तो D2 में आएगा, किधर आएगा, D2 में आएगा। ऑपरेटिंग रेंज है सर, सेमी कॉलन नहीं होता, हाँ सेमी कॉलन नहीं, गलती से आ गया बच्चा, सेमी गलती से आ गया, कॉमा वामा देख लेंगे। क्लिक एट सेल, किधर क्लिक करेंगे, D2 में डाल देंगे। अब थर्ड क्या करना है तुम लोग को, टाइप द फॉर्मूला लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टाइप द फॉर्मूला एस। अब ट्राई करते हैं, राइट। तो फिर इधर लिखने का इक्वल एच लुकअप, क्या लिखेंगे, एच
लुक अप, है ना। तो एच लुक अप, तो अब इधर क्या है, डिवीजन बोला, क्या बोला इधर, डिवीजन। तो डिवीजन किधर है मालूम है तुम्हारा, D2 है ना, डिवीजन किधर है, D2 ना, इधर C2 लिखा लो क्या, ग्रेड से लेगा ना सर, हाँ ग्रेड से बांटेगा ना डिवीजन। हाँ डिवीजन ग्रेड से बढ़ेगा, तो C2 को उठाएंगे पहले, किसको उठाएंगे, C2 को उठाएंगे। एच लुकअप लिखा तो C2, मतलब C2 का जो ग्रेड है उधर से लेंगे, और कहाँ से रेंज चाहिए, J1 से लेके, सॉरी G1 से लेके क्या चाहिए, J3। तो फिर क्या लिखेंगे, इधर कॉमा डालेंगे, इधर कॉमा आएगा ना, फिर डॉलर बनाएगा, G बनाएगा, फिर क्या है 1, है ना, इधर कॉमा नहीं आएगा ना, नहीं, G के बाद कॉमा नहीं आएगा ना, नहीं, फिर डॉलर बनाएंगे 1, फिर कोलन। 2 डॉट डालेंगे कोलन, फिर डॉलर बनाएंगे, J डालेंगे, फिर डॉलर बनाएंगे 3 डालेंगे, है ना, डॉलर बनाएंगे 3 बनेंगे, राइट। फिर लास्ट में फिर इन लोगों ने 3 क्यों लिखा है, ये थर्ड कॉलम में ना। हाँ, फिर इधर 2 क्यों लिखा था, ये सेकंड कॉलम में था, किधर था वो, सेकंड में था, लाइन सेकंड में थी ना। और ये जो लाइन है देखो ना, ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, तीसरी लाइन है, किधर तक लाएगा लाइन, 3 लाइन तक जाएगा, इसलिए इधर क्या डालने का, 3 डालने का, ब्रैकेट क्लोज करने का, और क्या डालने का, एंटर, क्या डालने का, एंटर। तो इस तरह इतना ही था, हाँ सर, 2 ही क्वेश्चन है, तो ये 8 मार्क तुम्हारा जमा हो गया। हाँ 8। नहीं, अभी और एक सम सॉल्व करता हूँ, अभी 1 सेकेंड, ये देखो, ये सीक्रेट पेपर इधर है ना बंटी, बोला था ना मेरे पास पेपर है, लाइट चालू करता, रुको, ये देखो, अभी डॉलर के देख बच्चा है, मैं भी कंप्यूटर स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट से सीख रहा हूँ, उन लोग के नॉलेज लेके वीडियो बना रहा हूँ। अभी उन लोग जैसे बताएंगे मैं गाइड करूँगा, स्कॉलर बच्चे बैठे अपने पास, ठीक है। तो अभी पहला वाला सम पढ़ाया था ना तुमको, देखो ना, ये मैं बोला ना, ये पहला सम कोई बच्चा बोला ना सर तुम इजी वाला पढ़ा, भाई बोर्ड पेपर का ही था वो, एक सम ये वाला पढ़ा दिया, राइट, है ना, ऐसा सम आएगा। और अपन ने अभी क्या किया मालूम है क्या, ये वाला किया, ये वी लुकअप है ना, ये है ना भाई, क्योंकि है ना खड़े में दिख रहा है, हाँ शाबाश, हाँ 1 सेकंड, अभी एच लुकअप वाला सब नहीं है क्या, हाँ नहीं है, सॉल्वर है, सॉल्वर है ये वाला, ये भी नहीं है, चलेगा। अभी वी लुकअप पढ़ा रहा, टेंशन मत लो, थोड़ा थोड़ा शक्ति आ रही है, फिर विजुअल बेसिक्स है ना, ये भी करा दो, राइट, और ये सम भी पूरा एक्सप्लेन करा दियो, हाँ चला जा, निकल भाई वी लुकअप निकल जरा, वी लुकअप का सम निकाल है, इसके नीचे ही समला, उसके नीचे ही है, देखो ये वी लुकअप का सन है, चला जा। क्वेश्चन दिख रहा है क्या बच्चे लोग, क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन एकदम काला काला है रे भाई, धूप में रखा था क्या इसको, जेरोक्स ही काला, अच्छा जान दे, हाँ किसको, नहीं नहीं उधर शेडो आ रहा है रे इसका, फ्लैश का, थोड़ा सर्कल है ना, साइड कर लो। नहीं नहीं चल करता, एडजस्ट करता, चल चल आ जाओ। अभी ये कैसे मालूम पड़ेगा वी लोग पे, C2 नहीं आएगा, B2 आएगा, ये वाला C2 से ग्रेड निकालने का था ना बच्चा, इसके लिए इधर C2 लिखा था। अभी वापस से ट्राई करते, वर्कशीट बनाना है, और इधर बोला वी लुकअप, क्या बोला इधर, वी लुकअप। अभी इसमें क्या बोला, रेट बोला है, यूनिट कंजम्पशन बोला है, और एक बिल बोला है ना, खाली दिया है। तो राइट द स्टेप टू कंप्यूट, फाइंड द रेट, रेट निकालने का वी लुकअप से, रेट क्या बोला है, H2 से लेके 1.5 तक बोला है, फिर यूनिट कंजम्पशन चार्ज कॉलम डी, यूनिट रेट में आएगा, बिल क्या, यूनिट कंजम्पशन प्लस फिक्स चार्ज, ऐसा बोला है ना, तो थोड़ा घुमा फिरा के बोला है। तो अब इसमें कैसे कंडीशन डालना पड़ेगा मालूम है, सबसे पहले तो अपने को पहला रेट निकालने का, क्या निकालने का रेट, तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे मालूम है क्या, इधर लिखेंगे टू फाइंड, क्या लिखेंगे, टू फाइंड रेट, टू फाइंड रेट, अपने को रेट करने का है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, क्या करेंगे, क्लिक एड सेल, जो रेट किधर है, सी पे ना, तो C2 पे क्लिक करेंगे, किधर करेंगे, C2 पे, है ना, ये वाला सब किधर है सब, हाँ ये भी, हाँ। तो अभी अपन C2 पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, किधर क्लिक करेंगे, C2 पे, फिर क्या करने का, टाइप द फॉर्मूला एस, क्या करेंगे, टाइप करेंगे फॉर्मूला, तो फॉर्मूला टाइप करेंगे। अब इधर एच लुकअप नहीं डालने का, क्या डालने का, वी लुकअप है ना, तो इधर डालेंगे वी लुकअप। नहीं समझ में आया तो इधर उधर लुकअप करके आंसर डाल दो, नहीं समझ में आया तो इधर उधर लुकअप करके आंसर डाल सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, सबको थोड़ा थोड़ा आता है, राइट। तो वी लुकअप, तो रेट किधर है अपना रेट, तो रेट ये है ना C, तो अपन को किसका चाहिए, यूनिट का रेट चाहिए ना भाई,
तो फिर हिसाब किताब किसको आएगा बी से। इधर बोला ना रेंज, क्या बोला रेंज, H2 कोलन H2 से लेके H2 15। कोलन 15। तो इधर B2 क्यों डाला भाई, B2 से ही लेंगे ना, यूनिट्स पे तो रेट निकलेगा। हाँ यूनिट्स पे रेट लगेगा। तो फिर B2 का पूरा माल उठा के, मतलब पहले वैल्यू किसका लेने का, B2 का वैल्यू लेने का, फिर कॉमा डालने का, क्या डालने का, कॉमा। फिर रेंज क्या है, H2 से लेके 15 I5 है, वेरी गुड, I5 है, I5। तो पहले क्या लिखेंगे मालूम है, डॉलर डाला, क्या डाला, डॉलर H, डॉलर के बाद में क्या डाला, H, डॉलर के बाद में क्या डाला, H। फिर क्या लिखेंगे, फिर डॉलर 2, डॉलर H, डॉलर 2, डॉलर H, डॉलर 2। ये बच्चे लोग आंसर भी दे रहे भाई, इन लोग को आता है यार, मचा रहे हैं लोग। ठीक है, फिर क्या डालेंगे मालूम है क्या, 2 डॉट, क्या डालेंगे, 2 डॉट, क्योंकि 2 डॉट है। फिर डॉलर I, क्या डालेंगे, डॉलर I, है ना, कॉमा नहीं डालने का, है ना। फिर डॉलर क्या आएगा, 5, डॉलर क्या आएगा, 5, फिर कॉमा आएगा। ये सब किधर का हलचल है वो अपने को बताने का था, राइट। तो किधर का हलचल है, 2 क्यों लिखा, बताओ 2 क्यों लिखा, ये सेकंड कॉलम में ना, ये फर्स्ट ये सेकंड हो गया। ये फर्स्ट है, ये सेकंड, इसलिए क्या डाल दिया, 2 डाल दिया, क्या डाल दिया, 2 ब्रैकेट डाल देंगे, ये एंटर डाल देंगे, क्या डाल देंगे, एंटर। फिर क्या करने का, इसको क्लिक करने का, क्या करने का, क्लिक एट सेल C2, किधर क्लिक करेंगे, C2 पे क्लिक करेंगे, और बाद में इसको क्या करने का, ड्रैग कर देंगे, पूरा घर तक लेके जाने का, घसीट गया पूरा कॉलेज के ऊपर से, सीढ़ी से लेके पूरा सीढ़ी के नीचे सेल C8 तक घसीट देने का, नीचे घसीटने का ना, हॉरिजॉन्टल में इधर घसीटने का था, इधर नीचे घसीटने का था। एक ये अलग हो गया तुम्हारा सॉल्व, सिंपल। एक ये सॉल्व हो गया ना, अब इसको ऐसा करेंगे, थोड़ा ऊपर जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोला है, हाँ दिखाता हूँ क्वेश्चन पेपर का फोटो वोटो देता हूँ, टेंशन मत लो, लेटेस्ट पेपर है तुम्हारे बुक में नहीं है, अभी है। अभी तक क्या बोला है, कैलकुलेट यूनिट कंजम्पशन चार्जेस इन कॉलम डी। तो कॉलम डी में यूनिट चार्जेस आएगा, वेयर यूनिट कंजम्पशन चार्जेस इज इक्वल टू यूनिट रेट, ऐसा कंडीशन दिया है। तो पहले क्या करेंगे, टू फाइंड, क्या फाइंड करने का, यूनिट कंजम्पशन चार्जेस, ये पूरा उठा के डाल देंगे। ये क्या करेंगे, ये पूरा सेंटेंस उठा के डाल देने का, और क्या करने का, देखो क्लिक करने का, क्या करने का, क्लिक एट सेल। तो किधर क्लिक करेंगे, ड्यूटी, यूनिट कंजम्पशन है ना, तो किधर क्लिक किया, D2 पे क्या क्या क्लिक किया, और अपने को क्या करने का, यूनिट कंजम्पशन चार्जेस निकालने का ना। तो क्या कैसे निकलेगा यूनिट कंजम्पशन चार्जेस, B2 और C2, मतलब चार्जेस का मतलब होता है एक यूनिट 50 रुपया, इधर मान लो रेट है 10 रुपया, इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेगा तो ये अमाउंट मिलेगा ना। तो B2 को C2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई, B2 को मल्टीप्लाई बोलेगा तो स्टार डाला, किससे मल्टीप्लाई किया, C2 से, और क्या दबा देने का, एंटर दबा देने का। ये लास्ट में क्या लिखने का था, क्लिक, क्या लिखने का था, क्लिक, क्लिक लिखने का था, क्या लिखने का था, क्लिक एट सेल D2 है ना, और फिर उसको ड्रैग करके घर तक लेके आके और पूरा सेंटेंस कॉपी करके डाल देंगे, राइट, है ना। अभी नेक्स्ट क्या बोला, बिल बनाने का, क्या बनाने का, बिल। बिल क्या है, कंजम्पशन चार्जेस प्लस फिक्स, इन दोनों को ऐड करना है, क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड मतलब प्लस करना है, तो प्लस की साइन आ जाएगी ना। तो फिर कैसे लिखने का, इधर सबसे पहले इधर लिखेंगे टू फाइंड बिल, टू फाइंड बिल, है ना, बिल फाइंड करेंगे। तो ये अपन क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, क्या करेंगे, क्लिक एट सेल, किधर क्लिक करना है, F2 में, किधर करना है, F2 में। ये F2 है ना, इधर से इसका हिसाब निकालने का था। फिर लिखेंगे टाइप द फॉर्मूला, क्या लिखेंगे, टाइप द फॉर्मूला, क्या करने का, हाँ लिख सकते हैं बच्चा, टाइप द फॉर्मूला, टाइप द फॉर्मूला। चेंबूर में एक सर है महात्मा नाइट कॉलेज के, वही पेपर सेट करते हैं, तो पेपर वही आता है, वो लोग वो बच्चे को गिने चुने सम पढ़ा तो वही आता है, तो तुम लोग को वही सम पढ़ा रहा हो, ठीक है, वो कॉलेज के सम पढ़ा रहा हो। इधर क्या लिखेंगे, सम लिखेंगे या फिर प्लस डाल देंगे तो भी चलेगा भाई, प्लस डालेंगे चलेगा क्या, चलेगा, ऐड करने का है ना, क्या ऐसा डालने का, सम डाला, ब्रैकेट डाला, D2 2 डॉट F2 ना, 2 डॉट F2 है ना, तो चलो सम डाल देंगे, क्या डाल देंगे, सम डाल देंगे, क्या डाल देंगे, F2, और फिर इसको घसीट के किधर तक लेके जाने का, उसको मालूम है क्या, F8 तक घसीट के पूरा घर तक उसको छोड़ देने का, F8। तो ये कौन सा था, वी लुकअप था, क्या था ये, वी लुकअप था। अभी तुमको एक क्वेश्चन देता, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, घर पे सॉल्व करो, ये बोर्ड पेपर है, स्क्रीनशॉट ले लो, अभी मैं हटा दूंगा फटक से। सर का नाम क्या है, वो पढ़ा दे, अभी सर का नाम क्या है तुम्हारे, सचिन सर है, फेमस सर है भाई, फेमस सर है, महात्मा नाइट चेंबूर के। ये 2019 का पेपर नहीं है भाई, लेटेस्ट पेपर है, इसका क्वेश्चन ले लो, ठीक है, चले रहेगा, बच्चे ने सॉल्व किया, इसका स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व कर देना, ठीक है।
तुम लोग के फेसबुक पे फोटो डाल दो, आजू बाजू वाला बच्चा देख ले। ये कौन सा है? वी लुकअप। वी लुकअप है, ठीक है। अभी तुमको एक चीज़ पढ़ाता हूँ जो एग्जाम में 8 मार्क का आएगा और तुम लोग उसको छोड़ने वाले हैं तो छोड़ो नहीं भाई। एक मिनट, ये निकलना तेरे मोबाइल में एक PDF सेंड किया ग्रुप में, देखना फटाक से। हाँ दिनेश कनौजिया कौन है? तेरा दोस्त है क्या भाई? समीर, मेरे पास समीर है, इरशाद है और अमीर है, तेरे कॉलेज के लोग हैं। देख दिनेश, सचिन सर ने पढ़ाया बच्चा, तू भी जब भी पढ़ रहा है, सचिन सर ने पूरा अच्छे से पढ़ाया, तेरे को वही पढ़ने का है। क्या पता लेक्चर भी छोड़ेगा। इसको वो खोल देना दिनेश, सचिन सर ने पूरा पढ़ा दिया तेरे को, तो वही है, वही सब आएगा, वैसे ही पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें आपने वीबी की जगह इसमें वीबी है। अच्छा एक काम करूँ, इस जेरोक्स आओ, एक पेपर को ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। आ जाओ आ जाओ, एक पेपर को ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। चलो फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा क्या करते हैं, चाय नाश्ता करते हैं, फिर वीवी पढ़ा दो, इसके बाद वीवी पढ़ा दो। कॉलेज ही नहीं गया 3 महीना, फिर कैसा चलेगा। बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट ऑफ द इंटरनेट इज कॉल्ड, इंटरनेट पे जो बाय खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं? ई कॉमर्स। SCET का फुल फॉर्म अभी बताया ना, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन। बंटी रुक जाओ इधर, सर बंटी को ही नहीं आ रहा है अभी, बंटी तुमको पढ़ाएंगे, रुक जाओ। रेवेन्यू मॉडल जनरेटेड फ्रॉम सेल गुड्स, सेल गुड बोलो तो सेल आएगा, कमीशन बोलो तो एफिलेटेड आएगा, कमीशन बोलो तो एफिलेटेड है। ऑथेंटिकेट द सेंडर मैसेज, डिजिटल सिग्नेचर, क्या बोलते हैं? डिजिटल सिग्नेचर। कन्वेंशन दैट सेट ऑल साइड यूज SSL कनेक्शन while मेकिंग ए सिक्योर कनेक्शन, SSL कनेक्शन while मेकिंग ए सिक्योर कनेक्शन, तो ये वर्ड याद करो, HTTPS। लास्ट ईयर का पेपर का था वो वाला। हाँ अभी इधर बोला है कमर्शियल ट्रांजेक्शन डन विद द हेल्प ऑफ सेल फोन, सेल फोन है तो क्या आएगा? M कॉमर्स। ऑनलाइन स्टोर वैल्यू सिस्टम कार्ड है एम्बेडेड द चिप, चिप वर्ड आ जाएगा ना तो स्मार्ट कार्ड। क्रिमिनल एक्वायरिंग पासवर्ड, तुम्हारा पासवर्ड ले रहा है हैकिंग, क्या बोलते हैं उसको? हैकिंग बोलते, ठीक है। अब इसके बाद क्या बोला है मालूम है क्या? इधर भी बोला है, क्या लिखा है भाई? ट्रिम और रिमूव्स ब्लैंक स्पेस फ्रॉम स्ट्रिंग आर्गुमेंट, ट्रू और फॉल्स, ये नहीं लिखा था। गोल सीक प्रॉब्लम आर लिमिटेड टू अ सिंगल चेंजिंग सेल, यस। लैन है ना, लैन इज यूज टू काउंट नंबर, नहीं, काउंट नंबर के लिए काउंट आता है ना, ये नहीं आता है। VB का फुल फॉर्म क्या है? विजुअल बेसिक प्रोजेक्ट। वेरियस कंट्रोल सच एज टेक्स्ट बॉक्स, कमांड बॉक्स, ऑप्शन बॉक्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम टूल बॉक्स विंडो। कंट्रोल नेम CMD एग्जिट, कमांड बटन होता है, क्या होता है? कमांड बटन होता है। अभी जो विजुअल बेसिक्स का समय ना, मैं तुमको थोड़ा बाद में लेता हूँ, थोड़ा गैप लेता हूँ, ठीक है, जब तक तुम लोग कुछ पढ़ लो, सॉल्व कर लो। और आता हूँ थोड़ा रुक के लाइव आता हूँ, ठीक है, मैं बताता हूँ कब लाइव आता हूँ। जब तक इतना करा इतना प्रैक्टिस कर लो और हेल्प कर दो, ठीक है। थैंक यू, जितना प्रैक्टिस करो।